उस दिन जो जिस तरीके से माहौल जो बना और जिस तरीके से कुछ लोगों के ऊपर हाथापाई भी की गई, तो कहीं ना कहीं ग्रामीण जनों का ये मानना है कि वो गलत था, बल का प्रयोग नहीं करना था। कुछ चिन्हांकित पुलिस वालों के नाम भी ग्रामीणों ने बताए हैं, तो उन पे कार्यवाही करने के लिए और उनको वहां से हटाने के लिए, क्योंकि पक्षपात करना किसी भी पुलिस में या किसी भी, मुझे नहीं लगता कि उचित है। जिस तरीके से पक्षपात करके पुलिस वालों के द्वारा कुछ लोगों को टारगेट किया गया वो अनुचित था। तो गाँव वालों पंडरिया विधायक भावना बोहरा आज जहां कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची, वहीं हम आपको बता दें कि आज से ठीक दुर्गा स्थापना के दिन भावना बोहरा पंडरिया विधायक जो कि कामठी पहुंची हुई थी और वहां के ग्रामीण जनों से चर्चा भी उन्होंने किया था। ग्रामीणों ने पूरे घटनाक्रम को लेकर अपनी बातों को रखा था। तो वहीं आज पंडरिया विधायका स्वयं कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची, ग्रामीण जन भी मौजूद रहे और ग्रामीणों ने पूरे घटनाक्रम को जहां विस्तार से बताया। तो यह जो पूरा मामला है, कवर्धा जिले के पंडरिया क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कामठी गांव में जमीन और पूजा स्थल को लेकर हाल ही में हुए विवाद के समाधान के लिए मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पंडरिया विधायक भावना बोहरा के नेतृत्व में कामठी गांव के ग्रामीण व समिति के प्रतिनिधियों ने कलेक्टर से मुलाकात की। ग्रामीणों ने बैठक में विवाद के दौरान पुलिस द्वारा की गई मारपीट, विवादित भूमि पर हो रही गतिविधियों और गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर विस्तार से चर्चा किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुलिस के द्वारा जो बल का प्रयोग किया गया है वह पूरी तरह से अनुचित है। इसके साथ ही ग्रामीणों ने ग्राम कामठी में ही एक पुलिस चौकी खोले जाने की मांग की है। इस पूरे मामले को लेकर हमने पंडरिया विधायक भावना बोहरा से भी चर्चा किया, वहां आए हुए ग्रामीणों से भी हमने चर्चा किया। तो आखिर खबर योद्धा को उन्होंने जो जानकारी दी है उसे लेकर हम पहुंच रहे हैं आपके पास। आप बने रहे खबर योद्धा के साथ। आज ग्रामवासी यहाँ पे आए हैं कलेक्टर महोदय से चर्चा करने के लिए। जिस तरीके से 2 दिन से जो घटनाक्रम हुआ था आप सबको संज्ञान में है कामठी के विषय को लेकर के, और बार बार जब भी उस दिन जो जिस तरीके से माहौल जो बना और जिस तरीके से कुछ लोगों के ऊपर हाथापाई भी की गई, तो कहीं ना कहीं ग्रामीण जनों का ये मानना है कि वो गलत था, बल का प्रयोग नहीं करना था। कुछ चिन्हांकित पुलिस वालों के नाम भी ग्रामीणों ने बताए हैं, तो उन पे कार्यवाही करने के लिए और उनको वहां से हटाने के लिए, क्योंकि पक्षपात करना किसी भी पुलिस में या किसी भी, मुझे नहीं लगता कि उचित है। जिस तरीके से पक्षपात करके पुलिस वालों के द्वारा कुछ लोगों को टारगेट किया गया वो अनुचित था। तो गाँव वालों की मांग थी कि उनको वहां से हटाया जाए, तो उन्हीं तीनों चारों विषय पे चर्चा हुई है। कलेक्टर महोदय ने आश्वासन दिया, क्योंकि पहले भी समिति बनी हुई थी, एक नई समिति बना करके उसका गठन करके और सुचारू रूप से जो जिस तरीके से पूजा पद्धति अपनी करनी चाहे उसको जो कराया जाएगा, इस तरीके से उन्होंने आश्वासन दिया है। तो ग्रामवासी कैसे अध्यक्ष यहाँ पे है, लगभग पटेल समाज के, यादव समाज के, हमारे आदिवासी गौड़ समाज के सभी प्रमुख व्यक्ति यहाँ पे आए। कितने लोगों को सब लगे थे उसे? मैडम इस पूरे मामले में ठीक है, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से बल प्रयोग किया गया था वो अनुचित था महिलाओं के साथ। कामठी मामले में प्रशासन से कुछ समिति गठित करती है, हर बार वो समझाइश देकर छोड़ देती है। देखिए, इसलिए हम चाह रहे हैं कि इसका परमानेंट कोई सॉल्यूशन निकल जाए। ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है। मैंने बार बार कहा है, धर्म को लेकर के कभी भी राजनीति, चाहे कोई भी सरकार हो, उचित नहीं रहता। और हमारी सरकार विशेष रूप से इन विषयों पे फोकस कर रही है कि हर व्यक्ति को उसकी आजादी मिले, अपने अकॉर्डिंग अपनी पूजा पद्धति करे और गाँव में शांति व्यवस्था कायम रहे। उसी संदर्भ में विषय चर्चा हुई है और विश्वास है कि आज की चर्चा के बाद कुछ सार्थक पहल इसमें होगी और जो पिछले विवाद जो थे उनमें आगे वो नहीं होगा। विषय यही है कि सरकारी जमीन है, फिर विवाद क्यों हो रहा है। और इसी विषयों पे आज प्रमुख चर्चा का विषय भी यही था कि अगर सरकारी जमीन है तो इस तरीके से विवाद क्यों बार बार पनप रहा है और उसका रास्ता हम निकाले। जब बनाई गई है तब से जो है विवाद और ज्यादा गहराया है। चौहद्दी को लेकर भी ग्रामीण चाह रहे थे कि चौहद्दी हटा दी जाए, उसकी कोई बात हुई क्या? देखिए, वो कुछ विषय ऐसे हैं जो हमको डिस्कस करने के बाद ही मुझे लगता है कि बोलना उचित रहेगा। लेकिन यही कहूंगी मैं कि
जिस तरीके से माहौल कुछ लोगों के द्वारा वहाँ बनाया जा रहा है वो सर्वथा अनुचित है। गांव में सभी लोगों के बीच, सभी समाज के बीच आपस में प्रेम सौहार्द से वो शुरू से ही रहते आ रहे हैं, लेकिन कुछ व्यक्तियों के द्वारा अगर इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है तो वो निश्चित ही धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए है, और जिसे गाँव वाले भी जिससे बिल्कुल नाखुश है। और देखिए आप सारे समाज के लोग यहाँ पे उपस्थित है। पुलिस द्वारा बताया गया कि कोई भी प्रकार का मारपीट नहीं हुआ है, लेकिन ग्रामीण बता पाएंगे कैसी परिस्थिति बनी थी, लेकिन मुझसे जो चर्चा हुई कुछ को चोटें लगी है, और मैंने उस विषय पे भी चर्चा की कि क्या ऐसा परिस्थिति बना, क्यों ऐसा हुआ, किसी को चोटें लगी, क्या कारण था, उसकी भी एक बार जांच होनी चाहिए। मैडम एक लाइन में बात कर रहे हैं कि आप पुलिस के ऊपर कार्रवाई की मांग है। ग्रामीणों की मांग है कि उस दिन जिन भी कारण से या जिस भी गतिविधियां जो हुई है और जो उसमें दोषी है, चाहे वो जो भी हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक यू। आज हम लोग वही मांग लेके आए थे, जो घटना जैसे अभी घटा है उस टाइप का घटना आगे ना हो। पुलिस लाठीचार्ज हुआ है ना, वहाँ लाठीचार्ज हुआ है, और हम लोग तो यही चाहते हैं बेवजह से जो लाठीचार्ज हुआ है उसमें पुलिस के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। क्या लगता है कि भय पुनः बना हुआ है, जो चीजें फिर दोहराई जा सकती है, ऐसा आशंका है क्या आप लोग? नहीं, अभी नहीं है, आश्वस्त हो? अभी आश्वस्त है। उसमें 30 से 32 ऐसे लोग हैं घायल। हाँ, महिलाएं ज्यादा है, और पुलिस महिलाएं के ऊपर लाठी चार्ज किए हैं। तो घायल उनकी क्या स्थिति है? घायल अभी अस्वस्थ हैं और घर में हैं वो लोग। हाँ, अभी गांव में क्या माहौल है अभी? नहीं, गांव में अभी शांति माहौल है। क्या नाम है किसका? नहीं, मेरा लकेश यादव नाम है, कामठी से हूँ, और दुकान का व्यवसाय है। पुलिस के मारपीट से उस विषय में भी हमने कलेक्टर साहब को अवगत करवाया। हॉस्पिटल तो 32 लोगों को हमने भेजा था। महिलाएं अधिक हैं, महिलाएं ज्यादा हैं। महिलाएं कुकदूर स्टाफ हम कुछ पंडरिया से भी थे, कुकदूर थाना थे भी थे। नहीं, जो दोषी हैं लाठीचार्ज किए हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। हाँ, बर्खास्त हो, बर्खास्तगी यही हम चाहते हैं। और मांगे पूरी नहीं होगी क्या करें? हमारे मांगे पूरी नहीं होगी तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। किए हैं हम लोग, कार्रवाई करवाते हैं। हम एसपी से बात कर लूं करके बोला है, अभी मार्गदर्शन ले लेता हूँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। ये दो पक्षों की विवाद है, आप भी उसी समाज से आते हैं, जिस समाज के ऊपर विवाद छत्तीसगढ़ बताया जा रहा है, तो आपका क्या कहना है कि आप भी उसी समाज से आते हैं? समाज का बैठक अभी लेटेस्ट 20 तारीख को अभी संपन्न हुआ। पूरे समाज का बैठक हुआ, जिसमें उनको बाहर रहने का आदेश पारित हो गया है। जो अभी पुजारी बन के वहां बैठा है वो समाज से तुम अधिकृत नहीं हो, अवैध हो, ऐसे करके ठहरा दिया गया है। वो जबरन ये जय जंगो जय लिंगो के चक्कर में वो ना बहकावा में आकर के, मैं तो नाम भी ले दिया सीधा सीधा, जो है उनको बाहर रहने का आदेश पारित हो गया है। जो अभी पुजारी बन के वहां बैठा है वो समाज से तुम अधिकृत नहीं हो, अवैध हो, ऐसे करके ठहरा दिया गया है। वो जबरन ये जय जंगो जय लिंगो के चक्कर में वो ना बहकावा में आकर के, मैं तो नाम भी ले दिया सीधा सीधा, जो हरमों में उग्र मतलब वो करवाया था, बवाल करवाया था, उन्हीं का ये सब गणित है कि वो कामठी में भी ऐसा करवा रहा हूँ। कबीरधाम जिले की हर एक महत्वपूर्ण खबर से जुड़ने के लिए आप जुड़े खबर योद्धा के साथ। इसके साथ ही आप खबरयोद्धा.com पर भी जाकर कबीरधाम जिले की प्रत्येक खबर प्राप्त कर सकते हैं। खासकर वे महत्वपूर्ण खबरें जिसे आप जानना चाहते हैं, तो इसलिए बने रहे खबर योद्धा के साथ।